मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और भारत में 1857 से पहले भी बहुत से विद्रोह हुए और 1857 के बाद भी कुछ विद्रोह होते रहे। ये जो छिटपुट विद्रोह देश के अलग अलग कोने में हुए, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पूर्वी भारत में जो विद्रोह हुए थे उनके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग चर्चा करेंगे या तो ये विद्रोह भारत के पश्चिमी हिस्से में हुए हैं या फिर भारत में जो है दक्षिणी हिस्सों में हुए हैं, लेकिन कुछ विद्रोह यहाँ पर पूर्वी भारत के भी होंगे। यानी कुल मिलाकर के रिवोल्ट की इस श्रृंखला में हम उन सारे विद्रोहों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो 1857 के विद्रोह के अलावा है। तो ये छोटे छोटे विद्रोह जरूर हैं, लेकिन इनका अपना एक महत्व है कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हर स्तर पर विरोध हुआ, चाहे वो जंगल में रहने वाले लोग हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो मध्यम वर्गीय लोग हों, हर एक समुदाय के लोग ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध अपने अपने तरीके से कर रहे थे। तो इन विद्रोहों की इस श्रृंखला में आपको इसकी एक झलकी देखने को मिलेगी कि किस तरह से विद्रोह ये करते थे, किन किन कारणों से करते थे और उसके क्या रिजल्ट आते थे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात करते हैं भील विद्रोह के ऊपर। अच्छा, भील विद्रोह जो हो गया, ये भारत के पश्चिमी हिस्से का एक विद्रोह है और खासकर ये 1818 के आसपास ये विद्रोह जो है शुरू हुआ भारत के पश्चिमी हिस्से में। भारत के पश्चिमी हिस्से में मतलब ये हुआ कि जैसे गुजरात का हिस्सा आप ले लेंगे, गुजरात का कुछ हिस्सा, और ये खानदेश यानी कि मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर का क्षेत्र हो गया, ये सब जो हिस्सा है भारत का पश्चिम का, उन क्षेत्रों में जो है भील जनजाति के लोग उस समय निवास करते थे। तो कुछ हिस्सा गुजरात का और कुछ मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से को अगर लें तो ये भील जनजाति निवास स्थान है। वैसे भी वर्तमान में भी मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, जैसे कि झाबुआ है, अलीराजपुर है, धार है, यहाँ पर बड़ी संख्या में भील जनजाति के लोग रहते हैं। तो ये भील जनजाति के लोगों ने भी यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है संघर्ष किया, विद्रोह किया, और उस विद्रोह का नेतृत्व बाद में जब ये विद्रोह आगे बढ़ा तो 1825 में जाकर इन्हें एक अच्छा नेता मिला जिनका नाम था सेवरम नाम के व्यक्ति ने इस भील विद्रोह को आगे बढ़ाया, यानी कि नेतृत्व किया। तो देखिए, दो तीन चीजें हमें इन रिवोल्ट्स में याद रखना होता है। एक तो ईयर, कब शुरू हुआ और कब तक चला। तो देखिए 1818 में ये शुरू हुआ, भारत के पश्चिमी हिस्से में ये विद्रोह हुआ। नंबर 2, ये जो विद्रोह है किन कारण से हुआ। अगर कोई कारण स्पष्ट है तो वो भी बता सकते हैं, जैसे यहाँ पर खेती से संबंधित कठिनाइयां थी, जंगल से संबंधित समस्याएं बढ़ रही थी आदिवासियों के लिए, और अंग्रेजों द्वारा जो है टैक्स वसूलने के लिए बहुत दबाव डाला जाता था। तो इन सब से जो भील जनजाति के लोग थे वो बहुत नाराज थे और उन्होंने सेवरम के नेतृत्व में भी विद्रोह को आगे बढ़ाया, जो कि 1846 तक चलता रहा, 1846 तक चलता रहा। फिर अगला विद्रोह देखते हैं, बघेरा विद्रोह। अब ये पहली बात तो ये बघेरा एक जाति जो कि गुजरात में पड़ता है। गुजरात में कहा तो ओखा मंडल। अब प्रश्न था ये ओखा कहाँ होगा, तो ओखा जो है ना, ये द्वारका जो क्षेत्र है वहां पर ये पड़ता है। तो द्वारका क्षेत्र का जो कोस्टल एरिया है वहां पर ये जो बघेरा लोग रहते थे उन्होंने ये विद्रोह किया। क्यों किया, तो देखिए, एक तो गुजरात में जो ये बड़ौदा के गायकवाड़ लोग थे वो अंग्रेजों के साथ मिलकर वो क्या कर रहे थे, ये टैक्स वसूलने के लिए दबाव बना रहे थे। अब ये भी कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार की नीतियां थी उसके कारण गायकवाड़ जो लोग थे वो इनसे टैक्स वसूलने के लिए दबाव बना रहे थे, टैक्स उनको देने के लिए दबाव बना रहे थे। इससे जो बघेरा सरदार थे ये काफी नाराज थे और उन्होंने जो है यहाँ पर विद्रोह किया। तो दो हो गए, बघेरा विद्रोह हो गया। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये विद्रोह कब हुआ, तो 1818 से 1818 यानी 1818 टू 1820, 1820 तक ये विद्रोह हुआ। और ये गुजरात के जो द्वारका क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो ओखा मंडल है उस क्षेत्र में रहने वाले बघेरा लोगों के द्वारा ये विद्रोह किया गया।
कारण स्पष्ट है, टैक्स जबरन वसूली के खिलाफ ये विद्रोह किया गया। तीसरा, रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह का जो समय है यह है 1822 टू 1829, 1822 से 1829। कब हुआ ये आपको पता चल गया। कहां हुआ? पश्चिम घाट में। पश्चिम घाट, वेस्टर्न घाट, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट। ज्योग्राफी में आप लोग जानते ही हैं, ये जो एरिया हो गया आपका पश्चिम घाट का क्षेत्र हो गया, ये महाराष्ट्र के इस कोस्टल एरिया से लीजिए, कर्नाटक और फिर ये केरला। तो ये वेस्टर्न घाट क्षेत्र में ये विद्रोह होता है। वेस्टर्न घाट क्षेत्र में, पश्चिमी घाट क्षेत्र में रहने वाली कौन सी जनजाति? रामोसी जनजाति। रामोसी जाति भी कह सकते हैं। रामोसी जाति के लोगों के द्वारा ये विद्रोह किया गया। शुरुआत हुई 1822 में, 1822 में इस विद्रोह की शुरुआत हुई। नेता कौन थे? तो चित्तर सिंह। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे चित्तर सिंह। 1825-26 में इस क्षेत्र में एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। 1825-26, 1825-26 में अकाल पड़ा था। उससे कारण से क्या है, इस क्षेत्र में अन्न का अभाव हो गया था। अनाज, खाने पीने की भारी समस्या खड़ी हो गई थी। तो उस अन्नाभाव के कारण जो है यहाँ पर लोग जो थे बहुत नाराज थे ब्रिटिश सरकार की नीतियों से, और उन्होंने जो है ये विद्रोह को किया। पहले तो शुरू हो गया था 1822 में, बाद में 1825-1826 में एक उमाजी के नेतृत्व में एक नेतृत्वकर्ता आए, उमाजी, उनके नेतृत्व में भी ये विद्रोह हुआ, जो कि 1829 तक चलता रहा। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा, रामोसी विद्रोह कहां पर हुआ? आपको जवाब है आपके पास, वेस्टर्न घाट क्षेत्र में। किसके द्वारा किया गया? रामोसी जाति के द्वारा। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? चित्तर सिंह ने किया। ये क्वेश्चन यहां से बनता है और इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर भी जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 1 लाइन 2 लाइन के क्वेश्चन आते हैं, वहां पर भी आपको इसमें मदद मिल सकती है। अगला विद्रोह है सूरत का नमक विद्रोह। तो सूरत हो गया, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जाना पड़ेगा, यानी कि गुजरात का हिस्सा, भारत के पश्चिमी। सूरत कब हुआ? 1844 में, 1844 में हुआ। क्यों हुआ? तो अंग्रेजों ने नमक पर कर बढ़ा दिया था। नमक पर कर बढ़ा करके 50 पैसे की जगह 1 रुपए कर दिए थे। टैक्स जो था वो 50 पैसे की जगह 1 रुपए कर दिए थे। ये बहुत भारी कर था, वहां पर उस समय के हिसाब से ये बहुत मुश्किल कर था। वैसे ही लोग टैक्स नहीं जमा कर पाते थे, हालत लोगों की खराब थी। इसका जो है वहां पर सूरत में जो नमक बनाने वाले, जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया? विद्रोह किया। और खासकर इसका प्रभाव सूरत और उसके क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्रों में अधिक पड़ा, इसलिए इसको बोलते हैं सूरत का नमक विद्रोह। सूरत का नमक विद्रोह। तो यहां पर 2 चीजें याद रखना है, 1844, एक तो ये बात, दूसरा कारण नमक कर को बढ़ाया जाना, और तीसरा कि इस विद्रोह के बाद एक सफलता मिली कि ब्रिटिश सरकार ने जो है नमक कर को घटा दिया, यानी कि पहले जो टैक्स वसूला जाता था नमक पर, वही वसूला गया। फिर आते हैं पॉल गिरो का विद्रोह। पॉल गिरो का विद्रोह क्या हुआ? ये पहले तो ईयर देख लीजिए, 1799 से 1805 तक ये चला, 1799 से 1805। पॉल गिरो के विद्रोह के लिए हमें जाना पड़ेगा तमिलनाडु। पॉल गिरो का विद्रोह मतलब तमिलनाडु जाना पड़ेगा। देखिए ये एरिया हो गया आपके पास, तमिलनाडु का क्षेत्र, इस क्षेत्र में ये विद्रोह होता है। पॉल गिरो का विद्रोह, तो आप नक्शे में अगर देखेंगे तो तमिलनाडु के क्षेत्र में आपको जाना है। अब सवाल ये उठता है कि ये पॉल गिर कौन है? तो देखिए जो पॉल गिर्स थे, ये बेसिकली एक क्षेत्र है तमिलनाडु का, तिरुनेलवेली। तिरुनेलवेली ये जो क्षेत्र था, यहाँ पर अर्काट के नवाब, अर्काट एक जो एरिया था, वहां के जो नवाब थे, उन्होंने क्या किया था कि टैक्स वगैरह वसूलने का और उस क्षेत्र के जो मैनेजमेंट का काम है ना, वो ब्रिटिश सरकार को दे दिया था। ब्रिटिश सरकार को, यानी उस समय जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी होगी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने दे दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, वो अपने तरीके से टैक्स वसूलने लगे, अपने तरीके से वहां के लोगों को क्या करने लगे? कंट्रोल करने लगे। ये वहां के लोगों को काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि वो अभी तक
जो है स्वतंत्र रूप से काम करते थे। और ये पॉलीगर्स जो होते थे ये स्थानीय नेता होते थे। पॉलीगर्स जो होते थे ये स्थानीय लोकल लीडर होते थे। ये पॉलीगर्स क्या करते थे, जब ये ऑरकाट के नवाब का जब शासन होता था तो ये लोग वहां के लोगों से मिलकर टैक्स वसूलते थे, मतलब स्थानीय नेता होते थे। अब जब ब्रिटिश सरकार अपने तरीके से टैक्स वसूलने लगी तो पॉलीगर्स का महत्व क्या हो गया, खत्म हो गया। तो पॉलीगर्स लोग जो है इस बात से बड़े नाराज थे और उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध करना शुरू किया। तो इस तरह से जब उन्होंने विरोध करना शुरू किया तो कई जगहों पर विरोध जो है हिंसक भी हुआ। कई जो ब्रिटिश सरकार के जो अधिकारी थे उनको हिंसा का शिकार भी होना पड़ा। और इसमें जो नेतृत्व करता थे वो नाम है उनका कोट्टा वुमेन। कोट्टा वुमेन, ये जो शुरुआत में इन्होंने नेतृत्व किया, कोट्टा वुमेन नाम के व्यक्ति ने जो है इस पॉलीगर्स विद्रोह का नेतृत्व किया। बाद में एक सुब्रमण्यम पिल्लई, इन्होंने भी इस विद्रोह का नेतृत्व किया और जो है इनको बाद में फांसी दे दी गई। बाद में इन्हें फांसी दे दी गई। तो ये जो विद्रोह है, इन विद्रोहों से क्या मैसेज मिलता है? इन विद्रोहों से ये मैसेज मिलता है कि देखिए जो स्थानीय लोग हैं वो ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो जंगल की नीति हो, चाहे वो जमीन की नीति हो, चाहे वो टैक्स कलेक्ट करने की नीति हो, या फिर हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनके स्वतंत्र रहने की भावना हो। इन सब कारणों से ब्रिटिश सरकार का विरोध तो हो रहा है, हर स्तर पर हो रहा है, लेकिन संगठित रूप से विरोध न होने के कारण, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ विरोध न होने के कारण क्या हो रहा है कि ब्रिटिश सरकार जो है या ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं उन विरोधों का दमन करने में सफल हो रही है। यह मैसेज भी इन विद्रोहों को पढ़ने से हमें मिलता है। अब हम लोग देखते हैं गडकरी विद्रोह के बारे में। तो गडकरी विद्रोह, जैसा कि आप जानते हैं, गडकरी लोग जो हैं ये रहते हैं महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के ये जो लोग थे गडकरी लोग, ये मराठा किलों की में सैनिक का काम करते थे। जो मराठा किले होते थे उसमें उनकी रक्षा या सैनिक का काम करते थे। तो जब ब्रिटिश सरकार ने इन मराठाओं को जो है पराजित किया या इनको जो इनके किले पर जब उन्होंने अधिकार कर लिया तो इन सैनिकों को भी वहां से विस्थापित होना पड़ा, डिस्प्लेस होना पड़ा। तो वो जो गडकरी सैनिक थे जो मराठा किलों की रक्षा करते थे, जब उन्हें विस्थापित होना पड़ा तो उनके खाने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, तो उन्होंने भी विद्रोह किया। तो उसी को कहते हैं गडकरी विद्रोह। और ये जो गडकरी विद्रोह है ये 1844 के आसपास ये विद्रोह हुआ है, कोल्हापुर रीजन क्षेत्र में, कोल्हापुर क्षेत्र में ये रिवोल्ट जो है हुआ। तो ये गडकरी विद्रोह आपके पास हो गया। इसके लिए हमको कहां जाना पड़ेगा? महाराष्ट्र के क्षेत्र में। तो मैं एक पर्टिकुलर एरिया नहीं दिखा रहा हूं, आपको एक क्षेत्र बता दिया कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में। तो ये आपका महाराष्ट्र का रीजन है पूरा, है ना, ये महाराष्ट्र का रीजन, इसके नीचे ये कर्नाटका का रीजन, इसके नीचे ये केरला का रीजन। अभी कुछ देर पहले हमने आपको तमिलनाडु के कुछ रिवोल्ट के बारे में बताया था, गुजरात में भी एक रिवोल्ट हुआ वो भी बताया था। और इससे पिछली क्लास में आपको हमने जो बहुत सारे जो पूर्वी भारत के जो रिवोल्ट हुए थे वो भी हम आपको बता चुके। ईस्टर्न एरिया में खासकर बंगाल, झारखंड, ये सब एरिया में जो रिवोल्ट हुए थे वो पिछली वीडियो में आपको बताया जा चुका है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ शेयर, लाइक और कमेंट भी करते रहिएगा और उस वीडियो का फायदा भी उठाइएगा, उसे सुनिएगा और पढ़िएगा अच्छी तरह से। तो गडकरी विद्रोह जो है ये 1844 के आसपास हुआ और इसका नेतृत्व कर रहे थे दाजी कृष्णा पंडित। दाजी कृष्णा पंडित के द्वारा यह नेतृत्व किया गया। तो गडकरी विद्रोह के बारे में पता चल गया। अब देखते हैं अगला कित्तूर रिवोल्ट। कित्तूर जो है ये कर्नाटक का एक क्षेत्र है। कित्तूर के लिए हमें जाना पड़ेगा कहां पर? कर्नाटका रीजन में। अच्छा देखिए, फिर ये दक्षिण भारत का एक रिवोल्ट है। ये दिस रिवोल्ट इज इन साउथ इंडिया। तो कर्नाटका के रीजन में जाइएगा। कर्नाटका के रीजन में 1824 में कर्नाटक के कित्तूर में ये रिवोल्ट होता है। देखिए ये रिवोल्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये रिवोल्ट जो है ये यहाँ पर एक राजा होते थे इस कित्तूर क्षेत्र में, उनका नाम था शिवलिंग रुद्र। शिवलिंग रुद्र यहाँ के राजा थे। अब ये शिवलिंग रुद्र की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनकी पत्नी चेन्नम्मा जो है यहाँ की शासिका बनना चाहती हैं, यहाँ की शासिका बनना चाहती हैं। लेकिन ब्रिटिश सरकार की जो नीति है
है ना, रूल ऑफ लैप्स कह सकते हैं। उस रूल ऑफ लैप्स के कारण क्या हो रहा है, वो शासिका को मान्यता ही नहीं दे रहे हैं, ब्रिटिश सरकार उसे मान्यता ही नहीं दे रहे हैं। तो उनकी पत्नी थी चेन्नम्मा। ये जो चेन्नम्मा है, इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो ये अपने आप में दक्षिण भारत में ये महिलाओं की जो है, वहां पर जो उनकी महिलाओं का जो प्रभाव है, उनका महत्व है, वो भी प्रदर्शित करता है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विद्रोह साबित हुआ और वो उन्होंने संघर्ष किया। जब वो गिरफ्तार हुई तो गिरफ्तार होने के बाद 1829 में जाकर जेल में ही इनकी मृत्यु होगी, 1829 में, चेन्नम्मा की। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण रिवोल्ट है। इससे लोगों को काफी प्रेरणा भी मिलती है कि संघर्ष से सफलता मिलती है। तो स्थानीय राजा शिवलिंग रुद्र की पत्नी चेन्नम्मा द्वारा किया गया यह विद्रोह, और ये विद्रोह इतना ज्यादा बढ़ा कि यहाँ के धारवाड़ के जो कलेक्टर थे उनकी हत्या भी कर दी गई, है ना, हत्या भी कर दी गई। और कुछ समय के लिए कित्तूर को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया, कुछ समय तक के लिए कित्तूर को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। तो आपको यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान रखिए। कित्तूर रिवोल्ट कर्नाटका, ईयर 1824, किस कारण हुआ, तो स्थानीय राजा शिवलिंग रुद्र की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी चेन्नम्मा को जो है शासक के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार के द्वारा मान्यता न दिया जाना, इसलिए चेन्नम्मा ने यह विद्रोह किया। धारवाड़ की कलेक्टर की यहाँ हत्या भी हुई और कुछ समय के लिए कित्तूर को स्वतंत्र घोषित भी किया गया। ये एक सफल विद्रोह था तात्कालिक रूप से। ये हो गया कित्तूर रिवोल्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह। दीवान वेलुथम्पी जो है, वेलुथम्पी का विद्रोह 1805 में ट्रावनकोर रियासत के दीवान, इनका नाम है वेलुथम्पी, ट्रावनकोर रियासत के दीवान। अच्छा, ये एरिया भी आपको तमिलनाडु में मिलेगा, ये एरिया भी जो है आपको तमिलनाडु में मिलेगा। तो क्या है ये, वेलुथम्पी ने क्या किया कि अंग्रेजों के विरुद्ध सहायक संधि को लेकर विद्रोह कर दिया। सहायक संधि जो चल रही थी ना, ये उसी सहायक संधि को लेकर के ये लोग नाराज थे कि भाई हम, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति सहायक संधि को माने ही। तो इसी कारण से इन्होंने क्या कर दिया, उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और ये वेलुथम्पी के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ी सेना का इस्तेमाल करके इस दीवान वेलुथम्पी के विद्रोह का दमन कर लिया। तो यहां पर फिर वही बात, क्षेत्र क्या होगा, तो क्षेत्र होगा ट्रावनकोर रियासत। एक बात, यहां पर नेतृत्व कौन कर रहे हैं, तो दीवान वेलुथम्पी। 2 बात हो गई। तीसरी बात यह कि कब हुआ ये विद्रोह, तो 1805 के आसपास ये विद्रोह हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ, तो एक बड़ी सैन्य टुकड़ी की मदद से इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, पाइक विद्रोह। पाइक जो जाति है ये उड़ीसा में पाई जाती है। पाइक जो जाति है ये उड़ीसा में पाई जाती है और 1817 से 25 के बीच में 1817 टू 1825, अच्छा इसके लिए हमें पूर्वी भारत में आना पड़ेगा। उड़ीसा ये ईस्टर्न इंडिया का हिस्सा हो गया। तो पूरी उड़ीसा में पाई जाने वाली जो है पाइक जाति के द्वारा ये विद्रोह किया गया 1817 से 1825 के बीच। और इस विद्रोह में जो है बक्सी जगबंधु के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। तो इसमें यही बात है, पाइक विद्रोह कहां हुआ, तो उड़ीसा में हुआ। पाइक जाति के द्वारा किया गया। कब किया गया, तो 1817 से 1825 तक ये चलता रहा। क्यों हुआ, तो ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध हुआ। नीतियां तो वही थी उनकी, जंगल जो है उनको वो लोग ले लेते थे, अधिकार कर लेते थे, जमीन अधिकार कर लेते थे, अधिग्रहण को वो उनसे निकाल लेते थे जमीन। भाई जिस जमीन पर वो खेती करते थे उस जमीन को वो ले लेते थे, उसमें से खनिज निकालने लग जाते थे, मिनरल्स निकालने लग जाते थे। तो और वो लोगों का जो स्थानीय लोग जो सैकड़ों सालों से उस जमीन पर खेती कर रहे हैं, उनको खाने पीने का सारा इंतजाम ही खत्म हो जाता था। तो वो बहुत गुस्से में आ जाते थे और विद्रोह करते थे। तो इस पाइक विद्रोह का नेतृत्व जो है बक्सी जगबंधु द्वारा किया गया। फिर आता है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह महत्वपूर्ण है। देखिए ये जो विद्रोह है इसको उल गुलान भी कहते हैं। उल गुलान मतलब क्या होता है,
महान हलचल, मतलब किसी चीज घटना का जो है होना या हलचल होना, उसको बोलते हैं उलगुलान। तो कई बार पूछा जाता है उलगुलान क्या है, तो मुंडा जाति के जो मुंडा जनजाति जो है ना, ये झारखंड में, वर्तमान में झारखंड बोल सकते हैं, उस समय छोटा नागपुर क्षेत्र कह सकते हैं। इसे आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं, झारखंड वाला एरिया में चले जाइए, यहाँ पर आप देखिए ये रांची और इसके आसपास के क्षेत्र जो हैं वो मुंडा जनजाति के लोग काफी बड़ी संख्या में यहाँ पाए जाते हैं। एक तो संथाल पाए जाते हैं, जिसको पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग, संथाल विद्रोह, और यहाँ पर देखिए ये मुंडा विद्रोह। तो मुंडा जनजाति, पहले तो यही क्वेश्चन आ जाता है कहां पाई जाती है, तो आप झारखंड या फिर यूं कहें कि छोटा नागपुर क्षेत्र में। तो मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। किसने नेतृत्व किया, ये बहुत सिंपल है, बिरसा मुंडा के द्वारा, जिनको भगवान भी कहा जाता है, भगवान बिरसा मुंडा। मतलब जनजातियों में ये बहुत लोकप्रिय रहे और इनको जो है भगवान भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि ये जो है इनका जीवन काल बहुत छोटा रहा। 1875 से लेकर केवल 1900 तक, यानी केवल 25 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इतने कम समय में इन्होंने जो लोगों को धार्मिक उपदेश दे करके, रिलीजियस प्रीचेस दे करके लोगों को मोटिवेट किया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, राजनीतिक चेतना विकसित की धार्मिक तरीकों से, धार्मिक उनको स्वरूप दे करके कि भाई हमें ईश्वर ने भेजा है ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए। जो ब्रिटिश सरकार जिस तरीके से जनजातियों की जमीनें छीन रही हैं, उनके अधिकारों को खत्म कर रही है, उनके रोजी रोटी का संकट खड़ा हो रहा है, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीकों से, धार्मिक तरीकों से, क्योंकि धार्मिक तरीकों से ज्यादा लोग प्रेरित हो रहे थे, तो उसका उपयोग करके उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है लोगों को प्रेरित किया, उनमें राजनीतिक चेतना जागृत की, और इसी कारण से वो भगवान बिरसा मुंडा कहलाए, भगवान बिरसा मुंडा कहलाए। खासकर ये 9 जून का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 9 जून 1900 को जो है रांची जेल में इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन इन्होंने जो आंदोलन किया था, नेतृत्व किया था, वो था 25 दिसंबर 1899 को, उलगुलान यानी कि विद्रोह, यानी कि बिल्कुल ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध। तो 25 दिसंबर 1899 का दिन भी याद रखने वाला है। इसी दिन इन्होंने, यानी भगवान बिरसा मुंडा ने जो है अपनी नेतृत्व में जनजातियों को, मुंडा जनजाति के लोगों को ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध जो है तैयार किया, और उन्होंने संघर्ष में इसे आगे बढ़ाया। दुर्भाग्यवश जब वो गिरफ्तार हुए, उन्हें रांची के जेल में रखा गया और कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। तो 9 जून 1900 का दिन एक तो ये ध्यान रखना है, और 25 दिसंबर 1899 का दिन याद रखना है। मुंडा विद्रोह कहां हुआ ये भी महत्वपूर्ण है। फिर एक लास्ट यहां पर रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह होता है 1879 से 1880 के बीच। ये रंपा जो है ना, ये आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले रंपा आदिवासी हैं। आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश ये जो एरिया है तटवर्ती क्षेत्र, यहाँ पर आंध्र प्रदेश का ये तटवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर रंपा जनजाति के लोग रहते हैं। और इन्होंने 1879 में जो ब्रिटिश सरकार के जो समर्थक मनसबदार थे, ब्रिटिश सरकार के समर्थक मनसबदार, और वो लोग जबरदस्ती इन जनजातियों के अधिकारों का हनन कर रहे थे, उनसे जो है टैक्स वसूलने की कोशिश करते थे, उन्हें परेशान करते थे। तो उनके खिलाफ तैयारी की इन्होंने, और जंगल का जो कानून था ब्रिटिश सरकार का, उसका भी विरोध करना था। तो 1879 से 1880 के बीच ये रंपा विद्रोह हुआ, जो आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में हुआ। और इसमें जो है ये विद्रोह जब आगे बढ़ा तो ब्रिटिश सरकार ने सेना की मदद से, देखिए ये छोटे छोटे विद्रोह जरूर है, छोटे क्षेत्र में भी हुए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इनके दमन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सेना का इस्तेमाल करके इस विद्रोह का दमन किया। तो इस तरह से आप यहां देख रहे हैं कि भारत के विभिन्न हिस्सों में विद्रोह जो है वो हो रहा है। कहीं पर
कहीं पर जनजातियों के द्वारा विद्रोह हो रहा है, कहीं पर जो है पहले जो सैनिक थे, पूर्व सैनिक, जैसे मराठा लोगों के जो किलों की रक्षा करने वाले सैनिक थे गरकरी, उन्होंने विद्रोह किया, कहीं पर किसानों ने विद्रोह किया, कहीं पर कुछ और लोगों ने विद्रोह किया, कुछ जातियों ने विद्रोह किया। तो अलग अलग कारणों से विद्रोह हुए। तो सारे विद्रोहों की प्रकृति अलग अलग है, इसीलिए ये नहीं कह सकते कि सभी विद्रोहों की प्रकृति एक जैसी है। लेकिन यह बात समझने की है कि 1857 के विद्रोह से पहले भी भारत के अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने अपने अपने तरीकों से विद्रोह को आगे बढ़ाया। मैं एक बार रिव्यू करा देता हूं कि कौन कौन से विद्रोह आपने यहां पढ़े हैं। सबसे पहले आपने भील विद्रोह पढ़ा, ये भारत के पश्चिमी हिस्से का विद्रोह है। बघेरा विद्रोह आपने पढ़ा, बघेरा विद्रोह है ना, बघेरा विद्रोह, ये विद्रोह कहां पर किया था हमने, ये विद्रोह हुआ था ओखा मंडल, है ना। ओखा मंडल कहां पर, तो द्वारका वाले हिस्से में चले जाएंगे आप, और वहां पर ये बघेरा लोग रहते हैं, उन्होंने विद्रोह किया। रामोसी विद्रोह चितर सिंह के नेतृत्व में, ये भी पश्चिमी घाट का विद्रोह है, ये भी पश्चिमी एरिया का। सूरत का नमक विद्रोह, ये भी आपने पढ़ लिया 1844 का। पॉल गिरो का विद्रोह, ये इनमें ये कोट्टा वोमेन का नाम याद रखिएगा। और पॉल गिरो कौन होते थे, तो वो जो स्थानीय नेता होते थे उन्हें पॉलगीर कहा जाता था। और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली, रामनाथपुरम और मदुरई क्षेत्रों में ये विद्रोह हुआ। ठीक है, इसके बाद और आगे बढ़े आप, इसके बाद आप आगे बढ़े तो गरकरी विद्रोह पढ़ा जो आपने 1844 में महाराष्ट्र का पढ़ा। फिर आगे बढ़े कित्तूर रिवोल्ट पढ़ा, जहां पर हमने आपको शिवलिंग रुद्र की पत्नी चेन्नम्मा के द्वारा जो बहादुरी प्रदर्शित की गई उनके बारे में बताया। दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह आपने पढ़ा 1805 में, ट्रावनकोर रियासत के दीवान वेलुथम्पी के द्वारा विद्रोह किया गया, वो भी आपकी जानकारी में आ गया। पाइक विद्रोह उड़ीसा में हुआ, पाइक जाति के लोगों के द्वारा। और मुंडा विद्रोह झारखंड या छोटा नागपुर क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। ये महत्वपूर्ण विद्रोह है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ जाता है। और लास्ट आपको बताया रंपा विद्रोह 1879-80 में आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में। अगले क्लास में हम इन विद्रोहों की श्रृंखला में कुछ और रिवोल्ट्स आपको बताएंगे, जिससे कि रिवोल्ट के 1857 के विद्रोह के अलावा जितने रिवोल्ट हुए वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। अगली क्लास में आपसे फिर मिलते हैं, धन्यवाद।